हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को लेसन सेकंड प्रो सेक्शन से 9th क्लास में ए लेटर टू गॉड यानी कि ईश्वर को एक पत्र, इस लेसन को पढ़ाएंगे जो अंग्रेजी के राइटर जीएल फ्यूट्स के द्वारा लिखा गया है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि लैंचो जो है सुबह से अपने खेतों को देखता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अगर बारिश होगी तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, और वो कहता है कि अब बारिश होने वाली है। तो उसकी पत्नी कहती है हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश भी होगी और हमारी फसल भी अच्छी होगी। उसी शाम जब लैंचो जो है अपने परिवार के साथ खाना खाता है तो वो देखता है कि जो है धीरे धीरे वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें जो है शुरू हो गई हैं गिरना और बारिश जो है शुरू हो गई है। उस समय जो है लैंचो बाहर जाता है और बारिश का माहौल देखने के लिए कि कितनी तेज बारिश हो रही है और बारिश का आनंद लेने के लिए वो जो है बाहर जाता है। और जब वो बाहर से वापस लौटता है तो अपनी पत्नी से क्या कहता है? वो अपनी पत्नी से कहता है 3 नंबर पैसे से आप लोग देखेंगे, दीज आर नॉट रेन्स। वो अपनी पत्नी से कहता है दीज आर नॉट रेन, यह वर्षा नहीं है। ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो बूंदे आसमान से गिर रही हैं। लैंचो कहता है कि जो पानी की बूंदे आसमान से गिर रही हैं ये हमारे लिए कोई बरसात नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, हमारे लिए ये नए सिक्के हैं। नए सिक्के लैंचो इसलिए कहता है क्योंकि उसको पता है कि जब ये बारिश होगी तभी जो है फसल जो है अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी उसे बेचकर तभी हमको पैसा मिलेगा। यानी कि पैसों का संबंध सीधे जो है बारिश से था, क्योंकि जब बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी और तब उसके पैसे मिलते। इसलिए लैंचो कहता है कि दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े बड़ी जो है बूंदे हैं वो 10 सेंट। 10 सेंट का मतलब जो है जिस प्रकार से हमारे यहाँ पैसे को रुपये कहा जाता है, अलग अलग भाषा में जो है कहीं पर डॉलर कहा जाता है, जैसे अमेरिका में डॉलर कहा जाता है, अलग अलग भाषा में कहा जाता है। तो लेखक यहाँ जो है सेंट कह रहा है। जैसा समझ लीजिए कि लैंचो कह रहा है जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 के सिक्के हैं। 10 का सिक्का तो आप लोगों ने देखा होगा। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट हैं। यानी हमारे यहाँ समझ लीजिए लैंचो कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 रुपए के सिक्के हैं और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 रुपए के। ठीक है, आगे देखिए। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, एक संतुष्टि के साथ उसने अपने खेतों को देखा। यानी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, संतुष्टि के साथ उसने अपने खेतों को देखा। राइट कॉर्न, जो पकी हुई फसलों से भरे हुए थे। आगे देखिए। विथ इट्स फ्लावर्स, और उसने जो है फसल के फूलों को देखा। ड्रॉप्ड इन ए क्यूरिटेन ऑफ रेन, जो वर्षा की एक चादर से ढके हुए थे। यानी लैंचो अपने घर से देख रहा है कि जो है बाहर जो है उसके खेत जो है जो दूर दूर तक हैं वो हल्की हल्की बारिश हो रही है और वो जो है बारिश से पूरे खेत ढके हुए हैं। और उसको पूरा विश्वास था कि जो है फसल अच्छी होगी, क्योंकि फसल को जो है जिस प्रकार से हल्की बारिश चाहिए थी उस प्रकार से बारिश हो रही थी। लेकिन तभी अचानक क्या होता है? बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन उसी समय एक तेज हवा जो है बहने लगती है। यानी हवा जो है तेजी से चलने लगती है। एंड अलोंग विथ द रेन, और बरसात के साथ साथ वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगन टू फॉल, धीरे धीरे जो है बहुत ही बड़े बड़े पत्थर यानी कि ओले गिरना शुरू हो जाते हैं, बर्फ के टुकड़े। These truly did resemble new silver coin, और ये जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे अब ये वास्तव में जो है नए सिक्के लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain, बच्चे जो है उनको जो है इकट्ठा करने के लिए बाहर निकले। Ran out to collect the frozen pearls, और उन जमे हुए मोतियों को, जमे हुए मोती फ्रोजन पर्ल्स इसलिए कहा गया क्योंकि वो जो है जो पत्थर गिर रहे थे वो भी सफेद रंग के थे। बच्चे जो है उन जमे हुए मोतियों को यानी पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए बाहर खुली बरसात में दौड़े। आगे देखिए लैंचो क्या कहता है? इट इज रियली गोइंग बैड नाउ, अब यह बुरा हो रहा है।
क्योंकि लेंचो को पता था कि अगर जो है बारिश तो ठीक है, परंतु अगर पत्थर गिरने शुरू हो गए या ओले गिरने शुरू हो गए तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी और मुझे खाने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए लेंचो कहता है कि इट इज रियली गोइंग बैड नाउ, अब यह बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा। आई होप, मैं आशा करता हूं, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी से समाप्त हो जाए। यानी लेंचो कहता है कि अब जो है ये जो बारिश हो रही है, बारिश तो ठीक है, लेकिन जो पत्थर गिरना शुरू हो गए ये अब अच्छे नहीं हो रहे हैं, इससे मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी और मैं सोच रहा हूं कि जल्दी से बीत जाए। परंतु क्या होता है, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह बारिश या यह जो घटना चल रही थी पत्थरों का गिरना, यह आसानी से बंद नहीं हुआ, यह शीघ्रता से नहीं बीता। फॉर एन हावर, लगभग 1 घंटे तक। द हेल रेनेड ऑन द हाउस, ओले जो है घरों पर गिरते रहे। द गार्डन, बगीचों में गिरते रहे। द हिल साइड, और जो है पूरी घाटियों में गिरते रहे। द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, कॉर्नफील्ड लेंचो के फसलों से भरे हुए खेतों पर गिरते रहे। एंड द होल वैली, और पूरी घाटी में पत्थर यानी कि ओले गिरते रहे। और लेंचो के खेतों का क्या हाल होता है, द फील्ड वॉज व्हाइट, लेंचो के खेत जो है वो पूरी तरीके से सफेद हो जाते हैं। सफेद का मतलब उसमें जहां पर फसलें थी फूलों से भरी हुई, अब वहां पर लेंचो के केवल ओले ही ओले दिखाई दे रहे थे, यानी कि पत्थर ही पत्थर बचे थे। अब फसल उसकी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। द फील्ड वॉज व्हाइट, खेत सफेद हो गए थे। एज इट कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि उनको नमक से ढक दिया गया, जैसे पूरे खेतों में नमक बिखेर दिया गया हो, इसी प्रकार से जो है पूरे खेत कवर हो गए थे ओलों से। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। ध्यान दीजिए, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची, तो जो है उसकी फसलों का क्या हाल हुआ होगा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी जो फसल थी कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, यानी कि लेंचो की फसल बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और उसकी जो फसल में पौधे थे यानी खेतों में जो पौधे थे उनके जो फूल थे वो पौधों से चले गए, यानी कि सारे फूल टूट गए। ठीक है। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। वर्षा के इस तरीके को देखकर और अपनी बर्बाद हुई फसल को देखकर लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। When the storm passed, और जब तूफान शांत हो गया वो अपने खेतों में गया। ठीक है। He stood in the middle of the field, वो अपने खेतों में खड़ा था, जो है बीच खेत में खड़ा था। And said to his sons, और अपने लड़कों से कह रहा था, जैसा समझ लीजिए गेहूं हमारा तैयार है काटने के लिए, उसी समय जो है बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हो जाए या बारिश खूब हो जाए और सारी फसल बर्बाद हो जाए, तो वही प्रक्रिया लेंचो के साथ हुई। लेंचो अपने खेत में पहुंचा और जो है चारों तरफ देखा और उसने अपने बच्चों से कहा। लेंचो अपनी बर्बाद हुई फसल को देखकर अपने बच्चों से क्या कहता है, और क्या लेंचो के पास खाने को कुछ बचता है, क्या उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई, ये हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों को एक बार जो है इसका रिवीजन करवा दिया जा रहा है, आप लोग फिर से देख लीजिए। These are not raindrops falling from the sky, आसमान से गिर रही ये वर्षा की बूंदे नहीं है। They are new coins, ये नए सिक्के हैं, लेंचो ने कहा। The big drops 1 are 10 cent, बड़ी बूंदे 10 सेंट, pieces and the little are 1/5, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं ये 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression he regarded, उसने जो है संतुष्टि भाव के साथ कहा, अभी तक तो ठीक चल रहा था, यानी कि बारिश हो रही थी। The field of ripe corn, उसने फसलों से भरी हुई खेतों को देखा। With its flower, उसने जो है उसके फूलों को देखा। Dropped in a curtain of rain, और उसके खेत जो है वर्षा की एक चादर से ढके हुए थे। कहानी तो यहां से खराब होती है, बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है, तेज से हवा बहने लगती है। एंड अलोंग विद द रेन, और वर्षा के साथ वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगन टू फॉल, बड़े बड़े जो है पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। दे ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और ये जो है नए नए जो है सिक्के लग रहे थे चांदी के। इट इज रियली गोइंग बैड, सॉरी The boys exposing themselves to the rain, बच्चे जो है उन पत्थरों को ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर बरसात में निकले। Ran out to collect to the frozen pearls, उन जमे हुए मोतियों को। It did not pass quickly, it is really going bad now, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। Exclaimed the man, उस आदमी ने यानी लेंचो ने कहा।
आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, यह जो है आसानी से यानी शीघ्रता से बीत जाएगा। लेकिन क्या होता है, डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्रता से नहीं बीतता है। फॉर एन हावर, लगभग 1 घंटे तक। द हेल रेनेड ऑन द हाउस, ओले जो है घरों पर गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, पूरे जो है गार्डन पर गिरते रहे। द कॉर्नफील्ड, फसलों से भरी हुई खेतों पर गिरते रहे। होल वैली, पूरी घाटी पर ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज व्हाइट, खेत जो है सफेद हो चुके थे। एज इट कवर्ड विद साल्ट, जैसा कि इनको नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, अब पेड़ों पर एक पत्तियां नहीं बची थी। द कार वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टोर्म पास, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेतों के बीच में खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन्स, और वह अपने लड़कों से कह रहा था। इसके आगे बच्चों जो है अगले वीडियो में हम इसके आगे का आप लोगों को पढ़ाएंगे। तब तक जो है आप लोग इसका बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। और वर्ड मीनिंग जो भी कठिन लगेंगे उसको आप लोग नोट करके विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।